सिंगल साइड एरर के बाकी के केसेस हम लोग लेके चलेंगे, आराम से नोट करते हुए चलें। जहां डाउट होगा रेज योर हैंड और उसको लेके चलेंगे। सिंगल साइड एरर का है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लास 11th के फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये मैंने बताया था। क्लास 12th में पार्टनरशिप का पहला चैप्टर में भर भर के रेक्टिफिकेशन है। जब हम आगे बढ़ते हैं पूरी पार्टनरशिप में, ये जो भी हम एडजस्टमेंट बोल रहे हैं, दिस इज बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ओनली। यही सिलेबस का और सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है। आपके साथ डॉक्यूमेंट में दोबारा से शेयर कर रहा हूँ ये वाला। अब मुझे बताइए कि हम कहां तक पहुंच चुके थे। कहां तक पहुंचे थे हम लोग? 11 तक पहुंचे थे। 11 तक किया था ना हमने इसको, या नहीं किया था? 11 करना है, चलो ठीक है 11 करते हैं। परचेज फर्नीचर 2000 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। आइए देखते हैं। तो मेरे साथ कौन कौन है यहाँ पर? मेरे साथ आई थिंक कैरवी, लेट अस स्टार्ट विद यू। कैरवी, डू यू हैव अ शीट विद यू राइट नाउ? सर मेरा वाईफाई स्लो चल रहा है, खोल रही हूँ भाई। ठीक है। तब तक निमिषा आ जाइए। निमिषा, निमिषा करेक्ट एंट्री क्या है क्वेश्चन नंबर 11 की? हाँ, गुड सर इवनिंग। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी। अच्छा, तुमने रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो भी साथ साथ चलो, काम हो जाएगा। रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो भी देखिए। लेट नहीं आया करेंगे, लेट नहीं आना कभी भी। 6:45 टाइम होता है तो 6:45 पे आए। हाँ जी, बोलो। मेरे पास बुक भी नहीं है। बेटा बुक से नहीं कर रहे हम लोग। दिस डॉक्यूमेंट इज देयर इन द क्लास ग्रुप, ये भेजा हुआ मैंने सबको। कौन सा क्वेश्चन है मैं बता सकती हूँ? क्वेश्चन 11। नंबर 11, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ये जहां एरो कर्सर चल रहा है ये। ओके। अब सुनिए ध्यान से। ये क्वेश्चन, बस ठीक है यार, क्वेश्चन 11। हाँ, मैं क्वेश्चन 11। अश्मित, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी आपकी, बताइए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, कोई किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा है, टू कैश। कितने रुपए से बताइए? 2000 से, 2000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? यानी कि नहीं, क्रेडिट साइड ऑफ, हाँ, परचेजेस अकाउंट कितने रुपए से कर दिया? 2000 से कर दिया। ये नहीं, टेक्निकली नहीं होता। टेक्निकली कुछ नहीं है, गलत हुआ तो गलत हुआ, वैसा ठीक करें। देयर इज नो टेक्निकल सच। ऊपर तो ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि मिस्टेक ये इसकी जगह पे ये कर दिया। कैश अकाउंट इज करेक्ट, कैश को टच करने की जरूरत नहीं है। कैश को टच ही नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। सो रेक्टिव, रुक जा बेटा, मुझे बोलने दे। अब तुम्हारी बारी आएगी बोलना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था, क्या फर्नीचर डेबिट हुआ? हुआ डेबिट? सॉरी, नहीं हुआ ना? तो क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से? 2000 से। दिस इज रेक्टिफाइड। परचेजेस अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया, हाउ विल आई रेक्टिफाइड? डेबिट डेबिट। करके। परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया 2000 से, और हमें मालूम है डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सस्पेंस अकाउंट कितने से? 4000 से। इसकी नरेशन बाद में बताऊंगा कैसे करते हैं वो, जब हम बुक के क्वेश्चन बड़े बड़े करेंगे ना, तब उस समय। अभी तो मैं शीट के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। नहीं, एक बुक में भी ऐसी क्वेश्चन है, इनफैक्ट इससे ज्यादा आसान है। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? अच्छा जी, क्वेश्चन 12, इस समय स्कूल ड्यूटी का क्या मतलब है? सर हाँ जी। सर डबल कॉलम और सिंगल कॉलम में के सब मेजर डिफरेंस क्या होगा? बेटा डबल कॉलम सिंगल कॉलम नहीं बोल रहे, डबल साइड और सिंगल साइड। हाँ हाँ सॉरी। तो डबल साइड एरर तो हमने पहले करी थी, जिसमें पूरी की पूरी एंट्री गलत हो जाती थी। यहाँ देख रहे हैं ना, एक एस्पेक्ट गलत है। फर्नीचर की जगह परचेज कर दिया, परचेज की जगह, यहाँ एक ही एस्पेक्ट में गलती आ रही है, इसलिए ऐसा है। अभी क्या होगा ना, सुनो, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में। इधर यू डिस्कस योरसेल्फ और यू लिसन टू मी। ऑफलाइन लोगों से बोल रहा हूँ मैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जब हमारे पास चीजें चल रही होती हैं, कि सिंगल साइड और डबल साइडेड की आइडेंटिफिकेशन के टिप्स बताए थे मैंने। रिकॉर्डेड, एंटर्ड, ठीक है, ये वाले जो पार्ट थे वो डबल साइडेड होता है। डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड, ये सब आपके सिंगल साइड वाले होते हैं, और दिख भी रहा होगा आपको सिंगल साइड कैसे चलेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो कहने को तो सिंगल साइड है, बट दैट अफेक्ट्स मल्टीपल अकाउंट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए जरा, अलग से एग्जांपल है। जैसे गुड्स सोल्ड टू अ काका रुपीज
50,000, ठीक है, हैज बीन credited to राका ₹5,000। गुड्स सोल्ड टू काका, अब जरा ध्यान से देखिएगा, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, काका डेबिट होना चाहिए था 50,000 से, और टू सेल्स होना चाहिए था कितने से, 50,000 से। दैट शुड बी द करेक्ट। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, हैज बीन क्रेडिटेड टू, मतलब हमने क्या कर दिया, टू राका कर दिया, और कितने से कर दिया, 5,000 से कर दिया। कहने को तो ये सिंगल साइड है, लेकिन देख रहे हैं आप, पहली गलती काका को राका कर, पहली गलती है, दूसरी गलती अमाउंट की गलती है, फिर तीसरा, मतलब इस तरह से मिस्टेक्स हैं ये। लेकिन डेबिटेड क्रेडिट का मतलब इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द होल एंट्री, पूरी एंट्री को नहीं फर्क पड़ा। तो देखिए, काका डेबिट होना था, काका डेबिट हुआ कहीं पर, नहीं हुआ ना। हाउ विल आई रेक्टिफाई इट, आई राइट काका डेबिट कर दूंगा कितने से, 50,000 से। दिस इज डन। सेल्स में कोई गलती नहीं है, सेल्स को छोड़ दो, सेल्स को टच नहीं करना, सेल्स में कोई गलती नहीं है। अब मुझे बताइए, राका गलती से क्या हो गया था क्रेडिट, रुक, होल्ड करो, यहां जाइए, राका जो था बाय मिस्टेक इट इज व्हाट, क्रेडिट। कैसे ठीक करूंगा इसको, कैसे करें, डेबिट करेंगे, तो क्या कर देंगे, राका डेबिट कितने से, 5,000 से, एंड एज नथिंग इज देयर इन द क्रेडिट साइड, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, सस्पेंस अकाउंट। अभी तो क्वेश्चन ना थोड़े से आसान है, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ेगा। इसको नोट कर लीजिए, शीट में नहीं था। क्या डाउट है बता, 55,000 भाई, 5 नहीं लगेगा, 55,000। और कभी लगना एज्यूम मत करिए, कभी भी प्रैक्टिकली ट्राई करके देखिए, तब है। हाँ हाँ, लिखो भाई, ये तो लिखो ना, एंट्री को लिखिए। तो क्या अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन ना, आएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो, सस्पेंस, तुमने रेक्टिफिकेशन की एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। डाउट किसको, मुझसे पूछो, हमें ये लिखवाया, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्वेश्चन दूसरा करेंगे। हाँ, नेक्स्ट देखिए, 12वां क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड टू, नहीं रुक जाओ, तुमसे शुरू करते हैं, एक एक से पूछूंगा, जवाब देते चलेंगे, ठीक है। यस, योर टर्न नाउ। हमें प्लीज ध्यान दीजिए, होल्ड कर लीजिए। गुड्स सोल्ड टू, क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 ना। हाँ, इसकी बारी सब एक से करते हुए चलेंगे, सब लोग, सबकी बारी आएगी। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, टू सेल्स कितने रुपए से, हाँ 500 रुपए से, 500 रुपए से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, मुझे क्वेश्चन बता दे क्या लिखा था, हैज बीन डेबिटेड टू वाई, डेबिटेड या क्रेडिट, हाँ, टू वाई कितने रुपए से। अब रुक जाओ, इन दोनों में से सेल्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसको टच नहीं करेंगे, हटा दीजिए इसको। रुक जा, अभी एक्स डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ, तो रेक्टिफाइड एंट्री में क्या होगा, एक्स डेबिट, बस बस इसको ठीक है। अब रुक जाओ, वाई क्रेडिट हो रखा है ना गलती से, कैसे ठीक करेंगे इसको, कैसे ठीक करेंगे तनिष, डेबिट करके, क्या वाई डेबिट कितने से, 50 से, टू सस्पेंस, बोलो। तो सर हम क्या कहते हैं, इनमें टू सस्पेंस को क्रेडिट करते हैं ना जब रेक्टिफाई करते हैं। नहीं बेटा, सस्पेंस डेबिट भी होता है। हाँ मतलब वही, हम वाइस डिफरेंस हम डिफरेंस को लेके चलते हैं डेबिट या क्रेडिट में, हम ऐसा नहीं लेके चलते, डिफरेंस को डेबिट क्रेडिट में लेके चलते हैं। गॉट अच्छा इट, ठीक। देयर हाँ इज अ पॉसिबिलिटी डिफरेंस में अराइज ऑन द डेबिट साइड। चलो दिखा देता हूं तुमको, अगर तुम लोगों के मन में ऐसी इच्छा होती तो देखिए जरा, आई जस्ट शो यू। वैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आ ही जाएगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ इसका। देखो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन देखिए, 400 प्लस क्यों होगा भाई, 450 क्यों होगा, देख जरा, एक्स डेबिट होना था, डेबिट तो नहीं हुआ। और देखिए जरा, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्या गुड्स सोल्ड टू एक्स रुपीज 500 वॉज
credited to y as rupees 5,000। नहीं, रुक जाओ, was डेबिट, क्रेडिट की जगह मैं लिख रहा हूँ was डेबिटेड टू y as 5,000। अब जरा इसे ठीक करो। अनन्या पांडे, तुम्हारा डाउट था ना ये वाला, ये तुमने Yes, जो पॉइंट sir. उठाया था, आइए देखें जरा, व्हाट शुड बी द करेक्ट एंट्री? x डेबिट टू सेल्स X कितने से? debit to sales. 500 से 500. 500 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? Y गलती को से क्या? डेबिट कर दिया। y डेबिट कर दिया 5,000 से, दैट इज द मिस्टेक, Yeah. दैट इज द मिस्टेक। पीछे से अब जरा देखिए, x डेबिट, ये सेल्स में देयर इज नो मिस्टेक, रेक्टिफाइड एंट्री। x डेबिट होना था, x डेबिट नहीं हुआ, x डेबिट कर दीजिए कितने से? 500 से। ठीक हो गया, 500. ठीक हो गया। और y जो है गलती से डेबिट हो गया, हाउ विल रेक्टिफाइड? क्रेडिट करके। टू वाइज अकाउंट 5,000 से। Yeah. अब सस्पेंस कहाँ आया? Suspense account debited 4,500. सस्पेंस डेबिट कर दिया 4,005। अब सस्पेंस कहाँ पर आ रहा है? पिछले क्वेश्चन में सस्पेंस कहाँ था? क्रेडिट साइड में था। अब सस्पेंस कहाँ पर है? डेबिट साइड। तो Debit. सस्पेंस सब्जी में डालने वाले आलू की तरह है, जहां जरूरत होगी वहां डाल दिया। हाँ, तो क्या क्रेडिट है तो क्रेडिट, डेबिट है तो डेबिट, इस तरह से किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगली बारी इधर, इट्स योर टर्न नाउ। 13 बोलिए क्या है? रुक जाइए, करेक्ट एंट्री x डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से? 20,000 से और 20,000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हाँ, अब यहाँ कंसेप्ट शुरू है। अब यहाँ एक नई तरह की प्रॉब्लम है ना, नई तरह की प्रॉब्लम है। हाँ, अलग तरह का, कोई बात नहीं, कर लिया तो अच्छा, लेकिन समझिए ढंग से जरा। ये है, मतलब इस एंट्री को कहते हैं डाइसी एंट्रीज, मतलब जो एंट्री आपको डिच कर सकती है। आपको दिख रहा है शुरू शुरू में कि ये एंट्री क्या है? डबल साइड, जैसे एंटर्ड शब्द आया ना हमारा, इट इज लाइक डबल साइड एरर। लेकिन डबल साइड होते होते ये क्या हो जाती है? सिंगल साइड में कन्वर्ट होती है। कैसे देखें जरा, यहां से देखिए, हैज बीन एंटर्ड वेयर, हैज बीन एंटर्ड वेयर। तो सुन जरा, परचेजेस अकाउंट डेबिट करना था कितने रुपए से? 20,000 से। और टू किसके नाम पे था ये? अरे तू रुक जाना भाई, रुक जा, अभी लिखना नहीं, होल्ड कर पहले। टू क्या? एक्सिस अकाउंट कितने से? 20,000 से। ये तब होता जब हम लिखते एंटर्ड, जब लिखते एंटर्ड। लेकिन इसके आगे इसने क्या स्टेप नहीं लगा रखी, क्या बोलो आगे क्या लिखा है? बट एक्स वॉज करेक्टली डेबिटेड, एक्स वॉज करेक्टली डेबिटेड, यानी एक्स को क्रेडिट नहीं करना, हमें क्या करना है? एक्सिस अकाउंट डेबिट करना है 20,000 से। तो गलती से ये हो गया, नहीं करेंगे ना, बोल तो रहे साफ साफ आपसे। ये एंट्री शुरू हुई थी डबल एंट्री की तरह, डबल साइड की तरह। लेकिन जब उसने बोल दिया कि एक्स वॉज करेक्टली डेबिटेड, तो गलती तो सिर्फ एक ही अकाउंट में है। हाँ, अरे रुक जाना, अब क्वेश्चन पहले पूरा करने दे, फिर देखना जरा। नाउ एक्स डेबिट होना था, क्या एक्स डेबिट हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो यानी कि एक्स में करेक्शन की जरूरत नहीं है। पीछे क्लियर है? अच्छा, सेल्स क्रेडिट होना था, क्या सेल्स क्रेडिट हुआ? क्या सेल्स क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ ना, रेक्टिफाई करिए। टू सेल्स 20,000 से, सेल्स ठीक हो गया। परचेजेस गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? टू परचेजेस कितने से? 20,000 से। सो हमारा आलू किधर जाएगा? अब आलू किधर जाएंगे हमारे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000 से, ऐसे। हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस बुक, इसका मतलब क्या हुआ? कि परचेज की तरह ट्रीट कर दिया सेल्स को, इसका मतलब तो ये। उसके बाद लिखा एक्स वाज करेक्टली डेबिटेड, उसके बाद लिखा एक्स वाज करेक्टली डेबिटेड है। हाँ, नहीं इमोशनल नहीं हो बेटा, रॉन्ग एंट्री में तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। जो है वो ये सामने, इमोशन को किनारे रख लो, जो फैक्चुअल फिगर आपके क्वेश्चन की करिए, वी हैव टू फॉलो दैट। उसके हिसाब से तो ऐसा चल रहा है मामला। इज दैट ओके विद एवरीवन? इधर कनिष्का को पता चला, कैरवी को, निमिषा को? यस सर। नंबर 14 में क्या कैरवी मुझे ज्वाइन कर पाएंगे नंबर 14 के आंसर्स करते समय? कैरवी नंबर 14। यस सर, एक सेकंड। चलो, नहीं ये तुम्हारे पास अभी भी नहीं है डॉक्यूमेंट, नहीं सर है तो बताइए क्या लिखा है। ना, goods sold to x rupees 2,000 वाला। ये है क्वेश्चन नंबर 14। हाँ,
Goods sold to X 2000 has been entered in purchases book as 200, but X was correctly debited. तो x को 1800 और होल्ड करना करिए, है। होल्ड करिए, चलिए देखें। पहले एंट्री क्या बनेगी? X डेबिट कितने रुपए से? 2000 और 2000 से। What happened by mistake? कैरवी बताइए क्या हुआ है? Has been entered in, x debited ₹200 to नहीं, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में ये कि हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस बुक, तो हमने मान लिया परचेजेस अकाउंट डेबिट 2x होना चाहिए था, कितने से? एन अमाउंट 200 रुपए से, 200 रुपए से। हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस बुक एज ₹200, मतलब परचेज बुक में डेबिट क्रेडिट दोनों आपके 200 रुपए से चले होंगे। लेकिन क्या कहता है वो? हाउएवर बट x वाज करेक्टली डेबिटेड, लेकिन क्या कहता है वो? x को क्या कर दिया आपने? x को एक्सेस अकाउंट डेबिट 200 रुपए से। अब ये क्वेश्चन आ रहा है यहां पर काउंटर, अबे सुन लो, अब मैं कंट्रोवर्सी को ठीक कर रहा हूं ना। अब नाउ क्वेश्चन सेज x वाज करेक्टली डेबिटेड। इस क्वेश्चन में दो गड़बड़ी थी। एक तो x के अकाउंट को आपने क्या कर दिया था, एक तो आपने क्या करा, एंट्री 2000 की 2000 वाली एंट्री को 200 रुपए में करा, और दूसरी एंट्री क्या कर दिया आपने, उसको बुक गलत में लिख दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रखा है कि आपके पास अमाउंट की भी गलती है और बुक की भी गलती है, अमाउंट की गलती भी और बुक की भी गलती है। ठीक है जी, दोनों गलतियां आपके पास यहां पर दिख रही हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला कि x वाज करेक्टली डेबिटेड, कायदे से उसे बोलना चाहिए था ना x वाज करेक्टली डेबिटेड विद करेक्ट अमाउंट, ये भी तो बोलना चाहिए था, x वाज करेक्टली डेबिटेड विद करेक्ट अमाउंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। जैसे टीएस ग्रेवाल, जो आपकी किताब जिसे आप ऑफर करते, रेफर करते, जिसे आपके टीचर भी रेफर करते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, ऐसी एरर दी नहीं है पहले तो अगर हम बोल रहे हैं कि x वाज करेक्टली डेबिटेड, तो पहला मीनिंग ये कि x वाज करेक्टली डेबिटेड विद करेक्ट अमाउंट एज वेल। पहला मीनिंग उसका यही बनेगा कि x वाज करेक्टली डेबिटेड विद द करेक्ट अमाउंट एज वेल। ऐसा करके चलते हैं, ठीक है। सर एक्स क्रेडिट नहीं होना चाहिए? हाँ, क्या बोले? एक्स क्रेडिट नहीं होना चाहिए, ये डेबिट क्यों हो रहा है? नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ बेटा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है? गुड्स सोल्ड टू x 2000 has been entered in purchases book but x was correctly debited। पढ़ा लाइन में क्या लिखा है? अरे वही तो समझा रहा हूं। अमें मैं समझा दूं? नहीं, सुन लीजिए, मैंने बोला था अब चीजें ना मुश्किल होनी शुरू हो रही हैं और आपको क्या करना है, फोकस करना है। गुड्स सोल्ड टू एक्स, पहले ये बताइए कोई दिक्कत है? एक्स टू सेल्स किसी को भी, ऑनलाइन ऑफलाइन में, एनीबॉडी इज हैविंग प्रॉब्लम हियर? प्लीज पीछे से, उधर से, ठीक है। इट वाज एंटर्ड इन परचेजेस बुक, एंटर्ड मतलब पूरी एंट्री परचेज की मान ली, तो परचेज टू एक्स होना चाहिए था। जैसे कि कैरविया निमिषा बोल रही कि परचेज टू एक्स होना चाहिए था ना। लेकिन रॉन्ग एंट्री में एक्स कहां से आया? क्यों? जब वो पहले एंट्री की शुरुआत तो डबल वाली से हो रही है ना, आपने करना था एक्स डेबिट टू सेल्स और आपने कर दिया परचेजेस टू। बेटा जब हम बोलते हैं एंटर्ड इन परचेजेस बुक, मतलब दोनों नाम उल्टे पुल्टे हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन अपेरेंटली तो क्या था, डबल साइड था, लेकिन आखिर में सिंगल साइड बना। वो कैसे? देखिए, एक्स टू सेल्स होना चाहिए था 20,000 से, दिस इज डन। गलती से क्या हो गया, परचेजेस टू एक्स होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन आपसे एक लैंग्वेज कहता है क्या कि एक्स वाज करेक्टली डेबिटेड, मतलब गलत करते समय भी गलती कर दी, तो हमने क्या कर दिया, एक्स को भी डेबिट कर दिया। अब कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था ना एक्स क्रेडिट होना चाहिए था, उसको जवाब मिला क्यों एक्स डेबिट कर रहा हूं मैं ऑनलाइन में। यस सर, यस सर। नाउ हाँ, किसका? हाँ तो ठीक तो है, लेकिन एक जगह 2000 से, एक जगह 200 से। अब समझिए ऑप्शन 1, रुक जाना बेटा, रुक जा। ऑप्शन 1, अगर मैं सिर्फ ये करके चलता हूं कि गलती एक्स को करेक्टली डेबिट कर दिया था लेकिन अमाउंट ठीक नहीं करा था, तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगी? और अगर मैं मान के चलूं, वो मैं दूसरे तरीके से दिखाता हूं। देखिए, अब देखिए रेक्टिफाइड एंट्री, इस केस में रेक्टिफाइड एंट्री क्या बननी है? एक्स डेबिट होना था कि एक्स डेबिट हुआ? अबे हुआ तो डेबिट, लेकिन कम डेबिट हो, हाउ विल आई रेक्टिफाइड? एक्स डेबिट 1800 से, इसका हिसाब पूरा हो गया। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, क्या सेल्स क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ, टू सेल्स।
कितने रुपए से? 2000 से। हो गया। परचेजेस गलती से डेबिट हो गया, कैसे ठीक करूंगा? टू परचेजेस कितने से? 200 से। ये भी ठीक हो गया। और सुनो, अब आप देखिए, मुझे डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है कुछ? तो क्या करेंगे? सस्पेंस डेबिट कितने से? 400 रुपए से। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन 1। अगर हम मान के चलें कि करेक्टली डेबिटेड का मतलब है कि सिर्फ डेबिट ठीक हुआ, अमाउंट ठीक नहीं हुआ, ऑप्शन 1 है क्वेश्चन का। हाँ बिल्कुल, वो करके दिखा रहा हूं ना आपको मैं। ऑप्शन 2 देखिए। अब आपको अपने टीचर से पूछना है कि वो कौन सा ऑप्शन लेके चलेंगे। मैं दोनों ऑप्शन लेके चलूंगा। फॉर मी बोथ ऑप्शन नहीं है, रेक्टिफिकेशन भी नहीं है। कम ऑन यार, नहीं फिर भी करना जरूरी है। नहीं, ट्वेल्थ में इट हैज। तुम अपने टीचर से पूछ लेना कि रेक्टिफिकेशन का 12th में यूज आएगा नहीं आएगा। फिर से बुराइयां शुरू। ऑप्शन 2 देखिए। अब आप ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 बी की फर्स्ट एंट्री वही करेक्ट एंट्री बनी हमारी, एक्स डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए से? 2000 से और 2000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? परचेजेस अकाउंट डेबिट 200 से और एक्सेस अकाउंट करेक्टली डेबिटेड, मतलब अमाउंट भी ठीक कर दिया। ये एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री देखिए। एक्स डेबिट होना था, क्या एक्स डेबिट हो गया? हो गया। एक्स में तो करेक्शन ही नहीं करनी है अब, क्योंकि करेक्टली डेबिटेड विद करेक्ट अमाउंट भी मान लिया हमने। सेल्स क्रेडिट होना था, नहीं क्रेडिट हुआ, टू सेल्स कर दीजिए। कितने से? 2। सेल्स भी ठीक हो गया। परचेजेस गलती से डेबिट हो गया तो क्या करेंगे? टू परचेजेस कितने से? नहीं, ये तो 200 से था ना। परचेज तो 200 से था। हाँ तो 200 से। तो डेबिट कितने से हो जाएगा? सस्पेंस डेबिट कितने से हो जाएगा? 2200 से। नाउ यू हैव टू आस्क योर टीचर कि कौन सा तरीका है। वैसे ज्यादा देखा जाए तो आई विल प्रेफर कि इस तरीके को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इससे फिर गलती के चांस कम होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी नहीं थी, आप ये मान के चल सकते हैं। वो भी चल सकता है। अगर कोई बच्चा बोले सर इसने तो करेक्टली डेबिटेड, ये थोड़ी बोला कि करेक्ट अमाउंट से भी हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अमाउंट की भी तो गलती है। तो आप कौन सा मेथड आपके टीचर फॉलो करेंगे, ये आपको उनसे पूछना है, क्योंकि 11th में मार्किंग होती है। बोर्ड तो स्टैंडर्ड हिसाब से चलता है, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होती। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, अलग तरह के आते हैं। दिस इज फाइन विद एवरीवन, ये वाला पार्ट। अगला वाला खुद करो जरा। अगला वाला पार्ट खुद करिए, मतलब सभी लोग ट्राई करिए अगले वाले पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 15 खुद करिए, 15 को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 को खुद करिए। दिस पार्ट यू हैव टू डू, ये वाला। Goods sold to X 20,000 has been entered in purchases book 2000, but X was correctly debited with the correct amount। अब लिखा हुआ है साफ साफ। तो करो ना, अपने आप करो, ट्राई करिए, करिए जल्दी से। 15 मेरे साथ चलेगा इधर। नंदिनी 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 15 चलिए। नंदिनी नंदिनी X डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से? 20,000 से। जब मैं समझा रहा होता ना तो सुन लिया करो। गलती से क्या हो गया? परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से? 2000 से। टू क्या होना चाहिए था? X 2000 से। लेकिन क्या हुआ? X डेबिटेड कर दिया विद क्या? विद करेक्ट अमाउंट, ये 20,000। चलो, अब X डेबिट होना था, क्या X डेबिट हुआ? हो गया, तो देयर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सेल्स क्रेडिट होना था, क्या सेल्स क्रेडिट हुआ? अरे नंदिनी 20,000। अर्नब चुप रहो थोड़ा सा। और परचेज जो गलती से डेबिट हो गया, क्या करूंगा? 2000 से। और फिर ऊपर सस्पेंस कितने से जाएगा? बेटा X तो ठीक था ना। कितने लोगों का ठीक था ये? हाय, कितने लोगों का ठीक था? अच्छा जी, भाई साहब आप
ठीक है, नीचे रख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट, इट्स योर टर्न अनन्या नाउ। अनन्या चतुर्वेदी, चुप रहो तुम। अनन्या चतुर्वेदी, 16 बोलो क्या लिखा है। गुड्स सोल्ड टू किसको? रुक जाइए, एक्स डेबिट टू सेल्स, कितने से? 2000 से। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस रिटर्न बुक, यानी कि होना चाहिए था एक्स डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, कितने रुपए से? 200 से। 200 से, लेकिन आगे कुछ और भी तड़का मार रहा है, क्या बोल रहा है आगे? बस यही बोल रहा है। रुक जाओ, देख लेते हैं पहले, होल्ड कर दिए। कौन सा नंबर है? 16 ना? देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू एक्स हैज बीन एंटर्ड इन द परचेजेस रिटर्न बुक एंड एक्स वाज डेबिटेड विद ₹200। रुक जाओ, हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस रिटर्न बुक एंड एक्स वाज डेबिटेड विद द ₹200। रुक जाइए, सुनो, अब क्या गलती हुई है देखिए। आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हैज बीन एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, तो ये होनी चाहिए थी 2000 से, और ये भी होनी चाहिए थी कितने से? 2000 से। ऐसे, ऐसा होना चाहिए था अगर परचेज रिटर्न बुक हुआ। लेकिन फिर क्या कहता है कि एक्स वाज डेबिटेड विद, ये हुई गड़बड़। दिस इज रैंक वन। इसका मतलब ये है, दोबारा समझिए, आपने एक्स टू सेल्स करना था 2000 से, आपने इसे परचेज रिटर्न में लिख दिया, एंट्री होगी एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न 2000, ऐसा होना चाहिए था ना। ओरिजिनल अमाउंट ही तो बोलना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि एक्स वाज डेबिटेड विद 200 ओनली, एक्स को 200 करो। नाउ रेक्टिफिकेशन, तुम्हारी बारी। एक्स डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? तो कैसे ठीक करेंगे? एक्स डेबिट कर देंगे 1800 से। वेरी नाइस, दिस इज डन। सेल्स क्रेडिट होना था, क्या नहीं हुआ? तो टू सेल्स 2000 से, दिस इज डन। और परचेजेस रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गया, तो कैसे ठीक करेंगे? परचेजेस रिटर्न डेबिट 2000 से। अब क्रेडिट में क्या बचा? सस्पेंस, किसे? टू सस्पेंस, कितने से? 18 से। करने दे उसको यार, हो गया 18 से। दिस इज करेक्ट। कितने लोगों ने ठीक किया? अच्छा, करे तो ठीक। अच्छा, बिना जबरदस्ती। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। एक्साइटेड, अभी आएंगे भैया, आएंगे अच्छे क्वेश्चन। सर जी ने पहली क्लास के बाद दूसरी तीसरी क्लास तो करी नहीं, पर फिर भी कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे देखते हैं। 17 नंबर 17, बोलो राजा बाबू, करेक्ट एंट्री क्या थी? रुक जाओ, सुनो। गुड्स सोल्ड टू एक्स, उसकी एंट्री बनेगी बेटा सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स ना। आएगी बारी आएगी। सही एंट्री बता। गुड्स सोल्ड टू एक्स की एंट्री बनेगी सेल्स टू एक्स। कम ऑन माय डियर, यू आर राइट। तुम सोचो। अच्छा, एक्स टू सेल्स कितने रुपए से? यही बोलेगा पीछे वाला, कितने रुपए से? अब देखना तो क्वेश्चन। 2000। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? एंटर्ड इन, बेटा परचेजेस में हुआ या परचेज रिटर्न में हुआ? पढ़ो क्वेश्चन। परचेज रिटर्न, तो हमने एंट्री करनी चाहिए थी एक्स डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, कितने रुपए से? 3000 से। अब आगे क्या कहते हैं? आगे बट एक्स वॉज, बताओ सुनो, अब देखो जरा, अब क्वेश्चन का ट्विस्ट देखिए। बट एक्स वॉज डेबिटेड नहीं, एक्स वॉज क्रेडिटेड टू एक्सिस अकाउंट, कितने से? 3000 से। दैट इज द मिस्टेक। मुझे क्या पता गलत है, मुझे क्या पता। क्या कह रहे हैं, सर के ऊपर से निकल रही है। पहले मुझे पढ़ने दो क्वेश्चन को। इट सेज,
क्वेश्चन नंबर कितना है? 617। पहले क्वेश्चन पढ़ने दीजिए एक बार जरा देखिए। हाँ जी, गुड्स सोल्ड एक्स 2000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज बुक, बिल्कुल सही है। ये होना चाहिए कितने से? 2000 से। नहीं ये नहीं, ये तो 3 से होगा। ये होना चाहिए 2000 से, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि परचेज रिटर्न बुक में गलत अमाउंट लिखा, ऐसा नहीं बोला। तो क्या था? एक्स टू सेल्स बाय मिस्टेक इट इज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक 2000 से, लेकिन एक्स का अकाउंट डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया 3000 से। और रेक्टिफिकेशन करते हैं, देखो पीछे भाग्य, वो तो भाग्य टॉयलेट। एक्स डेबिट होना था, क्या एक्स डेबिट हुआ? नहीं हुआ, तो एक्स को डेबिट कर दीजिए कितने से? 2000 से। दिस इज डन। सेल्स क्रेडिट होना था, क्या क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ, तो टू सेल्स कर दीजिए कितने से? 2000 से। रुक जाए यार, शांति रख थोड़ा सा। परचेज रिटर्न गलती से डेबिट हो गया, कैसे करूंगा ठीक? टू परचेज, सॉरी डेबिट गलती से क्रेडिट हो गया, परचेजेस रिटर्न डेबिट 2000 से, ये भी ठीक है। अरे सुनो, आप सुनो सुनो सुनो, एक्स गलती से क्रेडिट हो गया, ठीक कैसे करूंगा? 5000 से। और नीचे क्या आ जाएगा? टू सस्पेंस, 5 है तो 7, 5000 से। दिस इज योर एंट्री। ऐसा करके कितने लोगों ने ठीक किया था? नाइस, अच्छा ठीक है। अच्छा अभी देंगे, क्वेश्चन देंगे आपको। भाई लोग चैलेंज लेके, चैलेंज दिया तो तुम भाग लिए। क्या चीज? नहीं 500 रुपए वाला अभी कुछ नहीं। 500 रुपए क्वेश्चन चाहिए? इनाम वाला क्वेश्चन दे अभी? अभी अभी देता हूँ, रुक जाओ। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेगा? 18 देखिए, आइए 18 देखते हैं। 18 जो क्वेश्चन है इस पर कंसेप्ट है, जरा ढंग से समझना। 18 वाले को देखते हैं। 70 तक इज ओके विद एवरीवन? ऑनलाइन वाले क्लियर है सबको ये चीजें? यस सर। हटा देते हैं इसको। बेटा डबल साइडेड नहीं है वो। डबल साइड का मतलब है एब्सोल्यूट रॉन्ग, रॉन्ग एंट्री। हाँ पार्शियली रॉन्ग, इसलिए उसको सिंगल करके बोल रहे हैं, मतलब कंप्लीटली सिंगल नहीं है वो। देखें जरा कैसे करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, काफी अच्छे क्वेश्चन है, इनको ध्यान देगा जरा। और ये गलत करते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि 2 आंसर बनते हैं, वो आपको अपने टीचर के साथ टैली करने हैं। सेल ऑफ फर्नीचर टू भोला, सेल ऑफ फर्नीचर टू भोला। तो मेरे साथ, मेरे ख्याल से इधर से गौरी। क्वेश्चन नंबर कितना है? 18। करेक्ट एंट्री, भोला डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट कितने से? 1700 से, 1700 से ये लिखा है। परचेज्ड फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर टू भोला 1700 was posted as, ध्यान से देखना जरा, was posted as मतलब लेजर पोस्टिंग जो कर रहे थे वो गलत। अब लेजर पोस्टिंग में डेबिट क्रेडिट दोनों ही तो होता है। पोस्टेड, मैंने कहा था ना पोस्टिंग जो होती है वो सिंगल साइड भी डबल साइड भी होती है। अब यहाँ क्या लिखा? was posted as what? was posted as what? तो हमने लिखा भोला डेबिट टू फर्नीचर कितने से हो गया? 7100 से। ये पोस्टेड जो है डबल साइड वाली है, हालांकि लिखा मैंने सिंगल साइड की कैटेगरी में है, लेकिन क्या है, अगर लिखा रहता कि पोस्टेड टू डेबिट ऑफ भोला तो सिंगल साइड, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ क्या फर्नीचर तो सिंगल साइड। कहाँ लिखा है? फर्नीचर है भाई, कहां से सेल्स आएगा? इज दैट ओके विद एवरीवन? अब इसकी मैं अलग अलग रूप दिखाऊंगा आपको अभी। रेक्टिफाइड एंट्री, पहले 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 भोला डेबिट होना था कि डेबिट हुआ? ज्यादा हुआ बेटा, कम का हुआ। तो कैसे ठीक करेंगे? अरे यार भोला को ठीक कर, फर्नीचर को बाद में। पहले एक चीज ठीक करो, होल्ड करिए, वो गड़बड़ कर रही है। भोला डेबिट होना था क्या? भोला डेबिट हुआ गौरी? हुआ, लेकिन ज्यादा डेबिट हुआ। हाउ विल आई क्रेडिट, हाउ विल आई रेक्टिफाई टू भोला कितने से? 5400 से।
तो भोला और भोला का हिसाब बराबर हो गया। फर्नीचर क्रेडिट होना था, फर्नीचर क्रेडिट हुआ, लेकिन ज्यादा क्रेडिट हुआ। डेबिट फर्नीचर 5400 से। दिस इज डन, हो गया रेक्टिफिकेशन। आसान था ना? अरे यार, इसमें तो रेक्टिफाई में तो नरेशन लिखनी चाहिए ना, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ये ठीक है, ये ठीक है। अरे पहले सीख लो, ये शीट खत्म होने के बाद मैं बुक के तरीके से भी करवाऊंगा। सेल्स भी लिखेगा? तुम एरर ऑफ प्रिंसिपल कर रहे हो। दिस पार्ट इज फाइन। चलो एक क्वेश्चन देखिए आप मेरे साथ, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, प्राइस वाला नहीं है, लेकिन ये प्राइस वाला क्वेश्चन दूंगा, चलो अभी कोई बात नहीं, अभी नहीं लेकिन। अरे 500 रुपये रख लेंगे अभी तो। सुनो, क्वेश्चन है, सेल ऑफ फर्नीचर ₹20,000 टू लाला was entered in, या was posted as ₹2,000 to लाला। अब करो ठीक। हाँ, डबल साइड ही तो हुई। तुमने बोला ना किसी बच्चे ने, सर पोस्टेड आपने सिंगल और डबल दोनों में दे रखा है, तो सिंगल करते हुए पोस्टेड दिखा दिया ना यहाँ पर। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? पीछे से, सेल ऑफ फर्नीचर ₹20,000 टू लाला was posted as ₹2,000 टू लाला। और दूसरा भी लिख लो एक क्वेश्चन, ये पैसे वाला नहीं है। अच्छा, इतना आसान दूंगा? 2,000 to Lala was posted to credit of his account as ₹20,000। देख रहे, ये है वो एंट्री जो पोस्टेड होके क्या है, सिंगल साइड है। ये है वो एंट्री जो पोस्टेड होके डबल साइड बनी। वो एंट्री पोस्टेड होके कौन सी साइड बनी है? वो सिंगल साइड। करो भाई, इन दोनों एंट्री को करो फटाफट से। और भाई अगली क्लास जो होगी ना, अगली क्लास वो मैं थोड़ी बड़ी करूंगा, 2 घंटे वाली, क्योंकि एक 5, 6, 7 को हैव टू गो समवेयर, मतलब रिकॉर्डिंग में नहीं डालते। अबे देख लो इधर, करेक्ट एंट्री इधर सुनो, गेम करेक्ट एंट्री, लाला डेबिट टू फर्नीचर 20,000 से 20,000 से was posted as ₹2,000 टू लाला। पोस्टेड मतलब लाला डेबिट 2,000 से कर दिया, ये गलती हुई। फर्नीचर में गलती नहीं है, दिस इज द मिस्टेक। रेक्टिफाइड एंट्री, लाला डेबिट होना था, लाला डेबिट हो गया। लाला कितने से डेबिट हो गया ज्यादा, तो लाला डेबिट कर दीजिए कितने से, 18,000 से। लाला ठीक हो गया, फर्नीचर में नो मिस्टेक। टू सस्पेंस, कितने लोगों ने किया ऐसा? कितने लोगों ने किया ऐसा? नाइस। ये गलत है। मैं बोलूं? ले चेक। लाला डेबिट टू फर्नीचर 20,000 से था, पहली बात। आपने गलती से लाला डेबिट कर दिया 2,000 से। पोस्टेड टू लाला, देयर इज अ मिस्टेक ओनली इन वन अकाउंट, लाला। फर्नीचर इज ऑलरेडी करेक्ट, नो नीड टू करेक्शन इन फर्नीचर। नाउ लाला डेबिट करना था, लाला डेबिट कर दिया। लाला कम डेबिट करा, लाला और डेबिट कर दो। क्यों होगा भाई? हाँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इधर देखो, इज इट ओके विद एवरीवन? कितने लोगों का ठीक था, करेक्टली देखें जरा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको दे दो। दूसरा देखो, दूसरा, अर्नव,
अगला लाला, क्या नहीं समझ में आया? लाला डेबिट टू फर्नीचर 2000 और 2000 से, व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक, वाज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ लाला टू लाला। ऊ लाला नहीं बोल रहे, टू लाला बोल रहे, ये कह रहा ऊ लाला। अच्छा लगे गाना गा रहा ऊ लाला लाला। रुक जाओ, लाला डेबिट होना था, क्या लाला डेबिट हुआ? कहां हुआ? नहीं हुआ तो ठीक करिए। लाला डेबिट, रुक जा भाई रुक जा, 2000 से ठीक हो गया। फर्नीचर में नो नो नो, फर्नीचर इज करेक्ट, देयर इज नो मिस्टेक इन फर्नीचर। लाला गलती से क्रेडिट था, लाला गलती से क्रेडिट था, ठीक कैसे करेंगे? डेबिट करके लाला टू सस्पेंस। कितने लोगों ने ठीक किया? वाह ज्यादा हो गए। क्या? अरे बेटा लाला तो क्रेडिट होना, कहाँ? हाँ क्या दिक्कत है? नहीं हो क्या कर, ये तो सेंटेंस की फॉर्मेशन थी यार। चलो पैसे पैसे वाला क्वेश्चन दें हैं? अच्छा करें, रेडी, ट्राई करते हैं, चलो ट्राई करते हैं, चलो दे दे भाई। चलो फोन रख दो बंद करके अपना, इंस्टाग्राम की अपडेट बाद में देख लेना। नहीं अब मैं पैसे वाला नहीं दे रहा, मूड खराब हो गया मेरा। नहीं अगला करो आप। नहीं अभी और मुश्किल देंगे तुम। अच्छा ठहर जाते, ठहर जाते, अभी मम्मी से बात करके बहाने निकलवाऊंगा तुम्हारे फार्म में। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है वो? 19। क्या लिखा है उसमें बताइए। इधर इधर योर टर्न, विधि सुनिए। रुक जा रुक जा रुक जा, पहली एंट्री क्या थी? करेक्ट एंट्री, गुड सोल्ड टू मनोहर, डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से? रुक जा 500, 500। डेबिट टू सेल्स कितने से? 5000 से। अब सुनो, ये बोल दिया पोस्टेड, पोस्टेड मतलब पोस्टेड स्पेसिफिक नहीं करा, पोस्टेड टू मनोहर, पोस्टेड टू सेल्स नहीं लिखा यहाँ पर, दोनों हो गया, दोनों ठीक है, रेक्टिफाइड एंट्री। मनोहर डेबिट होना था, डेबिट हुआ, एक 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 करके करते, मनोहर डेबिट होना था, डेबिट हुआ, ज्यादा डेबिट तो टू मनोहर कितने से? 4500 से, दिस इज डन। और सेल्स ज्यादा, सेल्स डेबिट कितने से? 4500 से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस 19? अब 19 ठीक है क्या? सभी समझ पाए पीछे वाले भाई साहब? ऐसे जिप जैप जू। अच्छा पीछे वाली को, इधर ऑनलाइन वालों को पता चल रहा है क्या हुआ है? आइए यस एक और, अब आइए क्वेश्चन देखिए एक और। देखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है गुड्स, अरे नहीं यार, सोल्ड टू राघव ₹20,000 was credited to, was debited, was, sorry रुक जाना यार, was posted to debit of sales as ₹2000। दिस इज वन थिंग। और दूसरा देखिए आप, गुड्स सोल्ड टू राघव ₹20,000 was posted to credit of राघवी ₹2000। ये एंट्री है, करिए, नहीं करिए फटाफट से इसको, सब लोग करें। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री?
राघव डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से? 20,000 और 20,000 से। ठीक है जी। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक? पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स, यानी कि हमने क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से? 2,000 से। सुनो ध्यान से अब। तो राघव में गलती नहीं है यहाँ पर, सेल्स को क्रेडिट की जगह सेल्स डेबिट कर दिया। राघव इज करेक्ट, देयर इज नो नीड टू चेक इट आउट। तुम देख रहे हो क्या गड़बड़ कर रहे हो? रेक्टिफिकेशन देखिए आप, सेल्स क्रेडिट होने तक क्रेडिट हुआ नहीं हुआ टू सेल्स, ठीक हो गया। सेल्स गलती से डेबिट हो गया, तो कैसे ठीक करूंगा? डेबिट में क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 22,000 से। अब बताओ कितने लोगों ने ठीक किया? हाउ मेनी वर्क, अभी तो रहने दे। कितने लोगों ने ठीक किया? क्या सर इसलिए नहीं? मेरा ठीक था। इधर बाकी निमिषा कैर भी नहीं ठीक कर पाई इसे। अरे तो चेक कर लेना ना बेटा, रुक तो जाओ। पीछे अश्मित। राघव नेक्स्ट, करेक्ट एंट्री वो। राघव डेबिट टू सेल्स 20,000, गलती से क्या कर दिया, पोस्टेड टू क्रेडिट राघवी 2,000। सेल्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेल्स को टच नहीं करना है आपने। रेक्टिव फिर ये गड़बड़ है ना। राघव डेबिट होना था, क्या डेबिट हुआ? ठीक हो गया। राघवी गलती से डेबिट क्रेडिट हो गई तो हाँ 22, वही वही, फिर वही बात लगने का मतलब, दिस इज डन। देखो कितने लोगों ने ठीक किया? गलत एंटी को भी ठीक बोल रहा है। कितने लोगों ने ठीक किया? इधर से ठीक है, तो मैं तो कर रहा हूँ आज इलाज तुम्हारा। फाइन। अब जरा बुक दिखाइए एक बार, बुक दिखाइए मुझे, जस्ट शो मी द बुक्स। बुक्स दिखाओ। इसके कितने पॉइंट रह गए हैं अभी करने के लिए? अब बहुत सारे। नहीं नहीं रुक जाओ, तुम तो छोड़ दो, तुम्हारे साथ आई टॉक टू यू। नहीं, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपकी किताब के, नोट कर लीजिए जो क्वेश्चन आपने करने हैं। पेज नंबर 17.35, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, बेटा 17.35, 7 अगले पेज पे 8 होगा। पहले क्वेश्चन, नहीं ऐसा करते, रुक जाओ, एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लिया, उसके बाद 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन कर लेना। छोटा सा कंसेप्ट और कर लेते हैं, नन्ना सा। ठीक है, देखिए जरा। नहीं रुक जाओ यार, इसमें ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करो, जस्ट डू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 करा हुआ है। क्वेश्चन 4 दिया था, क्वेश्चन 4, 5, 6 अपने 7 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, 9 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, और 11 भी कर लीजिए, 4 से लेकर 11 तक। इतना डाउट है कुछ? बोलो। फोर्थ के, फोर्थ का 6 पार्ट दिखाइए कहाँ है, देखने दे। एक मिनट रुक जाए बेटा, एक बच्चे का डाउट लेने दे। सुनो, बिल्स रिसीवेबल 5,000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर रिकॉर्डेड एज, ये इसमें इंपॉर्टेंट लगाना, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th 6th पार्ट,
ये बिल्स रिसीवेबल हालांकि चैप्टर सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एंट्री आपके रेक्टिफिकेशन में आती है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट इंपॉर्टेंट, वो देख लीजिए कैसे। पेज नंबर 17.35 में क्वेश्चन, बेटा ये रेक्टिफिकेशन में आएंगी ऐसी एंट्रियां। सुनो, वैसे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिलेबस में नहीं था, लेकिन हम बिल डिस्काउंट की एंट्री करते थे ना कैश बुक में, ऐसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 4 और एंट्री नंबर 6। चेक बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय महेंद्र। महेंद्र कौन है, किसकी बुक में बना रहे हैं एंट्री, हमें नहीं पता किसकी बुक में बना रहे हैं। एक बिल एक्सेप्ट किया था महेंद्र ने, तो हमने लिखना था एंट्री, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बी आर डेबिट टू महेंद्र। कितने रुपए से होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री, 1280 से, 1280 से। रॉन्ग क्या हो गया देखें, हैज बीन रिकॉर्डेड एज, रिकॉर्डेड मतलब पूरी एंट्री गड़बड़ होगी, एज एक्सेप्टेड, एज एक्सेप्टेंस गिवन टू, यानी कि क्या कर दिया आपने, महेंद्र डेबिट टू बीपी कर दिया, कितने से, 1280 से। ये गलती हुई है, रेक्टिफिकेशन। बी आर डेबिट होना था, नहीं हुआ, बी आर डेबिट कर दीजिए, कितने से, 1280 से, ठीक हो गया। महेंद्र क्रेडिट होना चाहिए था, महेंद्र क्रेडिट नहीं हुआ, तो टू महेंद्र करिए 1280 से, ठीक हो गया। महेंद्र, महेंद्र गलती से डेबिट हो गया, और क्रेडिट करिए उसको, कितने से, नहीं बेटा नहीं, 2560, ये भी ठीक हो गया। बीपी गलती से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो बीपी डेबिट करिए ऐसे, दिस इज हाउ इट विल। क्यों 1280 से तो होगा, अमाउंट 1280 दे रखा किताब में। ओ सॉरी 5000, सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाइए, मैंने गलत अमाउंट ले लिया, रुक जाइए। बिल्स था 5000 का, 5000 का मैं नीचे वाला देख लिया, ये 6000 का, 6000 का। आइए देखिए, बी आर डेबिट 5000 से हो गया, ठीक। महेंद्र 5000 से, यहाँ महेंद्र प्लस 11000 से, और बीपी कितने से, 6000 से। दिस विल बी योर एंट्री, ये एंट्री बनी है, डन। और मतलब एक ही बच्चे ने कर, हाँ हाँ लिखा है, हाँ। तो तो फिर क्या करना है, रेक्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं, अगर रेक्टिफिकेशन कर दी तो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं जाएगा उसका। हाँ कर दिया ना, ट्रायल बैलेंस से पहले कर दी तो करेक्शन थोड़ी करना है। आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस। एग्जाम का भाई ये बताओ, तो बस कुछ नहीं, इसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही शुरू कर रहे हैं। चलिए दैट्स ऑल, आज की क्लास यहीं बंद।